रुद्राभिषेक कैसे करें और सबसे अहम सवाल कब करें? रुद्राभिषेक करने का शुभ समय क्या होता है? शिव का वास देखा जाता है और किन किन चीजों से रुद्राभिषेक करें, किन मंत्रों का हम जप करें, कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम क्या चढ़ाएं, अपनी संतान की उन्नति के लिए, अपने घर में धन की वृद्धि हो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, कैसे पूजा करें। बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर आप ये सारी चीजें करते हुए अपनी मनोकामना जरूर बोलें, आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखिए, कब करें, पहला सवाल ये आता है। तो आप कभी भी कर सकते हैं। सावन के महीने में शिवरात्रि पर चतुर्दशी तिथि पर हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी तिथि है, इस बार वर्ष 2026 में कब मनाई जाएगी ये भी आप समझ लें। 15 फरवरी दिन है, रविवार। तो इस दिन आपको, महाशिवरात्रि के दिन आपको ये चीजें चढ़ानी है। अब कैसे करेंगे अभिषेक, पूजन, रुद्राभिषेक, और क्या चढ़ाएं मनोकामना पूर्ति के लिए? तो अलग अलग चीजें चढ़ाने की बात कही गई है। वैसे नियमता, जैसे हम गृहस्थ लोग हैं, हम बात करें, बचपन में हम लोग सब कुछ 13-13 की संख्या में चढ़ाते थे। 13-13 की संख्या में 13 बिलपत्र, 13 धतूरे का फूल, मदार का फूल, धतूरा जो होता है, और साथ में बेर, नई फसल जो होती हैं तो उसमें नई बेरें आती हैं, उन्हें चढ़ाते हैं। कहते हैं बेर चढ़ाने से हमारे दुश्मन परास्त होते हैं, बिलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, शहद चढ़ाने से हमारी बीमारियां दूर होती हैं, कच्चा दूध मिश्री मिलाकर चढ़ाने से हमारी संतान की उन्नति होती है, और पंचामृत चढ़ाने से, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर सब एक साथ मिला लें, तुलसी पत्र का इस्तेमाल ना करें। पंचामृत बना कर ले जाएं कि अलग अलग रखें, ये भी ज़्यादातर सवाल होता है। और दोस्तों, मंदिरों में इतनी भीड़ होती है कि आप अलग अलग अभिषेक कर ही नहीं सकते हैं, हर लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो ऐसे में हम अपने घर से ही सारी चीज़ें एक पात्र में डालकर, कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद, घी सब चीज़ें डाल लें, बिलपत्र भी रख लें, और फिर जल चढ़ाएं, और पंचामृत, और फिर जल चढ़ाएं। देखिए, अभिषेक करने का कुछ नियम भी होता है। वैसे तो पुरोहित बुलाकर आप अपने घर में नियमतः कराएं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब कोई महापर्व आता है तो हम मंदिर जाते हैं, वहां पर भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो अभिषेक बहुत महत्व रखता है। तो अभिषेक, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अलग अलग चीज़ों से भी कर सकते हैं, और कामना पूर्ति के लिए कोई एक चीज़, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ ही चढ़ा दें, कोई एक चीज़ से अभिषेक करें, और शांत भाव से भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते हुए, नमः शिवाय करते हुए आप बिल्कुल बोल सकते हैं। और सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज़ से अभिषेक कर रहे हैं, कच्चे दूध से कर रहे हैं, गन्ने के रस से कर रहे हैं। जैसे गन्ने के रस से करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और गन्ना नया आता भी है। अगर गन्ना नहीं मिलता है तो लोग गुड़ भी चढ़ाते हैं, नए गुड़। नई फसल की चीज़ें हम भगवान को भेंट करते हैं। तो नई फसल में जैसे कि अभी धान, वो जौ की बालियां आती हैं, गेहूं की बालियां आती हैं, बेर आता है, मौसमी फल होते हैं, इस तरह से सब चीज़ें हम अरेंज करते हैं। और संख्याओं की बात करें तो जैसे कि 13-13 की संख्या में, लेकिन अभी शहरों में बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि सीधा कटा फटा बिलपत्र नहीं चढ़ाते, समूचा बिलपत्र भी मिलना मुश्किल होता है। तो जो भी आपको मिल जाए आप श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। गाय का दूध ही हमें चढ़ाना होता है। दोस्तों, हमें लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान ही नहीं देते। जो भी मिल जाए, पका हुआ दूध तो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, गाय का दूध लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डेयरी वाले हैं जो गाय का दूध देते हैं, आप वहां से लेकर आएं। गाय का दूध नहीं मिलता है, बिल्कुल आप परेशान ना हो।
गाय के दूध का दही भी आप ले सकते हैं। देखिए मार्केट में जो पैकेट वाला दूध होता है, या हम बात करें बासी दूध, बहुत सारी बहनें पूछती दीदी हम रात को लेकर फ्रिज में रख दें फिर सुबह चढ़ा लें। बिल्कुल आप चढ़ा सकते हो, टेम्परेचर दूध खराब ना हो बस, और क्या। तो आप छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आडंबर के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। शांत भाव से थाली पूरी सजा लें, एक दीपक रख लें, धूप रख लें, कुछ मिष्ठान रख लें, नहीं रहता है तो लोग गुड़ रख लेते हैं, और भांग, अबीर रखते हैं। अबीर की हम बात करें तो जैसे कि फाल्गुन का महीना है, रंगों का त्योहार आता है इस महीने में, तो इसलिए अबीर जरूर चढ़ाया जाता है। अबीर गुलाल जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग अबीर नहीं समझते हैं, तो गुलाल अबीर हम थाली में रखते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को सभी चीजें हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों के चक्कर में हम मंत्रों का जप भी नहीं कर पाते हैं भीड़ भाड़ के चक्कर में। तो आप जल चढ़ाएं, और जो भी आप ले गए हैं, कच्चा दूध है उसमें मिश्री डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, चढ़ा दीजिए। अभिषेक एक धार में की जाती है, इसीलिए श्रृंगी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोटा भी ले सकते हैं और मंत्रों का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। उसके बाद जल चढ़ाना ना भूलें, जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम तिलक लगाएंगे, पुष्पों का हार चढ़ाएंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे और आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, मनोकामना बोलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल शिवलिंग के पास ही आप जल चढ़ा दीजिए, तिलक चंदन कर दीजिए, हार भेंट कर दीजिए, भोग रखकर आप दूर बैठकर मंदिर में कहीं भी बैठकर आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। आप दूर से भी आरती घुमा देंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे। बिल्कुल हम लोग स्वयं के चक्कर में आजू बाजू में भी ध्यान नहीं देते हैं, और कितने लोगों के कपड़े जल जाते हैं, कितने लोगों को नुकसान पहुंच जाता है, कितने लोगों की थाली गिर जाती है, लोग ऐसे घूमने लगते हैं वहां पर। इसीलिए अभी मंदिरों में बहुत सारा दीपक लगाना या ये सब चीजें मना हो गई हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए ही होता है, ऐसा नहीं कि वहां पे उनको कोई परेशानी है। वो हम लोग की सुरक्षा को देखते हुए दीप लगाना या बहुत ज्यादा धूप वगैरह जलाकर घूमना वगैरह ये सब मना कर देते हैं। और शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है, जैसा कि भगवान गणेश उनके पुत्र हैं, तो उन्होंने पूरी परिक्रमा की थी, तो भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा हमें आधी करनी चाहिए। और जो मेन शिवलिंग होता है वहां पर जलाभिषेक वगैरह करके हम साइड में बैठकर, और भी शिवलिंग बने होते हैं उन पर आप धूप दीप दिखा सकते हैं। सब भोलेनाथ एक होते हैं, आप प्रार्थना जरूर करें। और दोस्तों घर लौटते समय आपको बिलपत्र वहां से जो आप शिवलिंग पर चढ़ाया है, एक बिलपत्र आप अपने घर लेकर आएं। आपके जो बच्चे हैं उनके मस्तक से उसको लगाएं, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई वाले रूम में रखें, तिलक लगाएं। हम छोटी छोटी चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, तो हम स्वयं करेंगे तभी बच्चे जानेंगे ना। और अभिषेक जब तक ना हो जाए आप याद रखें, व्रत रखें, थोड़ा सा त्याग भी करना जरूरी है। व्रत उपवास का अर्थ होता है इंद्रियों के सुखों में त्याग। तो हमें स्नान करना है, शुद्ध साफ वस्त्र पहनना है, थाली लेकर मंदिर जाकर पूजन अर्चन करके फिर आके हमें कुछ फलाहार आदि जो भी आप कर रहे हैं करें। व्रत आप क्षमता है तो आप रखें, वरना आप इसके भी कर सकते हैं। घर पर ही अभिषेक करा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को दिन में पुरोहित नहीं मिलते हैं, संध्या के समय पुरोहित मिल जाते हैं। तो मन में शंका रहता है कि क्या हम घर पे रात्रि में अभिषेक करवा ले? बिल्कुल करवा ले। दिन से अधिक महत्वता रात्रि की होती है, शिवरात्रि है। जैसे नवरात्रि में भी हम दिन से अधिक महत्वता पूजा की रात्रि की होती है, इसी तरह से अभिषेक की महत्वता या जो भी पूजा पाठ होता आप रात्रि में आराम से कर सकते हैं। रात्रि में आप हवन भी कर सकते हैं, रात्रि में आप अभिषेक कर सकते हैं, रात्रि में आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्रों के जप में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से भी कर सकते हैं, और उमा पतये नमः, पार्वती पतये नमः, इस तरह से भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल छोटे छोटे मंत्र हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। आप शिव स्तोत्र इसका भी पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के 108 नाम हैं। जो पूर्णिमा व्रत कथा की पुस्तक होती है उसमें 108 नाम है, लेकिन देखिए दोस्तों 108 नाम लोग ले नहीं पाते, कारण कि उसके जो उच्चारण होते हैं उनमें कभी कभी त्रुटि हो जाती है। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है।
सरल तरीके से, शांत भाव से, खुशी खुशी जो भी आप करें वो भगवान भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। जैसा कि उनका नाम है भोलेनाथ, वो थोड़े ही चीज़ों में प्रसन्न होते हैं। और उस दिन आपको दान पुण्य करना होता है, कुछ लोगों को जो भी हो मदद करनी होती है। इस तरह से कोई भी बड़ा तीज त्योहार आता है तो हमें व्रत, उपास, पूजन के साथ में इन बातों का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह से पूजा पाठ कर रहे हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका हमें ध्यान नहीं रखना है, उनके लिए भोजन भी बनाना है, घर के दैनिक कार्य भी हमें करने हैं। यदि आप ऑफिशियल हैं यानी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वो भी आपको मैनेज करना है। तो वो सब व्रत के अंतर्गत आता है, सारे पुण्य कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इन सब बातों को समझते हुए रुद्राभिषेक पूजन करें, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें।